वेलकम बैक एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। आज हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर दीज एलिमेंट्स? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स और ट्रांसपोन्स और जंपिंग जीन्स आर द रीजन्स ऑफ जीनोम दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बेसिकली ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जीन्स के कुछ सेगमेंट्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। लाइक ह्यूमन बॉडी में भी होते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट है और ये एक जगह दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और इनके मोड दो तरह के होते हैं। मे बी दे रेप्लिकेट to move into another place, or maybe just one gene of a sequence cut from its original location and transfer to the new one. आगे चल के हम इनके दोनों मोड्स भी पढ़ेंगे। बस इतना आपने याद रखना है कि जब भी आप ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का वर्ड देखें तो आपके माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द जंपिंग जीन्स। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आर द जंपिंग जीन्स। उनको जंपिंग जीन्स इसीलिए कहा जाता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं ऑन क्रोमोसोम्स। डिस्कवरी कैसे हुई थी? डिस्कवरी ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन 1940 बाय मैक क्लिंटन बारबारा इन मेज। मेज में सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी। फाउंड जेनेटिक एलिमेंट्स रेगुलरली जंप टू न्यू लोकेशन अफेक्ट जीन एक्सप्रेशन। ऑब्वियसली जब कोई जीन अपनी लोकेशन को चेंज करेगा तो उसकी जीन एक्सप्रेशन की भी अल्टरनेशन होगी। ये मेज में देखा गया था सबसे पहले। मेज शो वेरिएशन इन कलर, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि कलर में वेरिएशन आने लगी। लाइक पहले जो कलर था वो जीन की जंपिंग की वजह से उसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ, जेनेटिक उसका सारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ और उसके जो कलर थे मेज के वो क्या हो गया? चेंज। Later in 1960, bacteria shown to possess transposable elements. Recombinant technology demonstrate transposable elements exist in all the organism. 1940 के बाद 20 साल बाद 1960 में it was discovered that bacteria shown to possess transposable elements. और एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पता चला कि ना सिर्फ मेज प्लांट्स में ये पाए जा रहे हैं ये वाले जीन्स, जंपिंग जीन्स, इनफैक्ट दे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी ये प्रेजेंट है। और लेटर ऑन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्योंकि उस टाइम अपनी हाइप पे थी तो जब उस पर मजीद तहकीक की गई तो पता चला कि हर किस्म के ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स वी ह्यूमन्स ऑल्सो पोजेस दिस टाइप ऑफ जीन्स विच वी कॉल as transposable elements or the jumping genes. They can be transferred between the same chromosome or different chromosome. That's why called the jumping genes. अब एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि ठीक है ये एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं these genes और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, तो क्या ये सेम क्रोमोसोम पे जंप करते हैं कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे? तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। दे मे जंप ऑन द सेम क्रोमोसोम और दे मे जंप ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। सो दे आर द टू मोड्स, टू क्लासेज, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल दिस। इनके ट्रांसफर के दो मेथड्स हैं, क्लासेज हैं या मोड्स हैं। एक को हम कहते हैं नॉन रिपीटेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन, एक को हम कहते हैं रेप्लिकेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन। जो रेप्लिकेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन है वो नाम से ही पता चल रहा है कि उसके अंदर रेप्लिकेट हो रहा है। क्या रेप्लिकेट हो रहा है? जिस डीएनए पार्ट ने अपनी जगह से जंप करके नई जगह पे जाना है। दूसरा जो होता है वो नॉन रेप्लिकेटिव होता है। अब इनका प्रोसेस देखते रहे। सबसे पहले अगर मैं क्लास ए की बात करूँ या मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि रेप्लिकेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन, जिसके अंदर हमारा ये जो मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया ये हमारा वो वाला डीएनए का पार्ट है जो अपनी जगह को छोड़ के नई जगह पे मूव करना चाहता है। अब या दो ऑप्शन हैं, या तो ये यहाँ से कट डाउन होकर बिल्कुल नई जगह पे मूव कर जाए, या तो इसकी एक कॉपी बने, ठीक है, और वो आगे नई जगह पे मूव करे और ये यहीं पे रहे, ठीक है। लेकिन जीन एक्सप्रेशन पे भी चेंज होगा क्योंकि ये अपनी एक कॉपी बना के एक ऐसी जगह पे भेज रहा है जहाँ पे जीन ऑलरेडी कुछ और था। अब ये वाला जीन जाके वहाँ पे फिट होने वाला है। तो ये वो ब्लैक वाला एरिया जिसने रेप्लिकेट करना है। ट्रांसक्रिप्शन हुई है। ट्रांसक्रिप्शन का आपको पता है डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को कहते हैं। तो उसके नतीजे में ये आरएनए बन गया। अब इस आरएनए के ऊपर एक पर्टिकुलर वेरी पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है और ये वही सीक्वेंस है जो अपने जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से पेयरिंग बना लेगा तो ऊपर वाला जो ब्लैक वाला डीएनए है ना जो नई जगह पे जाना चाह रहा है वही वाला डीएनए की कॉपी बन जाएगी। फिर उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनकोडेड बाय ट्रांसपोजोन। अब क्या होता है ये जो आरएनए है ये पूरा एक और स्टैंड बना देता है अपने साथ और आरएनए से क्या बन जाता है? डीएनए। अब ये डीएनए बन गया। अब ये एग्जैक्टली वही डीएनए है जो ऊपर मुझे डिजायर्ड था, या ये वाला जो डीएनए का पूरा पार्ट था ये चाहता था कि ये जो मेरा पर्टिकुलर सेगमेंट है ना ये उस जगह पे जंप कर जाए। तो इसने इसको नहीं यहाँ से कट किया, इसने इसकी आरएनए की पहले कॉपी आरएनए बनाया, फिर आरएनए से इसी डीएनए की एग्जैक्ट डीएनए की एक कॉपी तैयार कर लिया। अब ये वही डीएनए जो कि न्यू जगह पे जाके इंटीग्रेट होने वाला है और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गई है। इस तरह से ये न्यू डीएनए में जाके अटैच हो गया। सेकंड देख लेते हैं ट्रांसपोजोन सेकंड क्लास क्या है, सेकंड कैटेगरी क्या है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये नॉन रेप्लिकेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन है। इसके अंदर क्या होता है कि अब एक ये वाला डीएनए है, इसमें पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए पूरे क्रोमोसोम में से पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए ने जंप करना है। अब एक तरीका यह है कि यहाँ पे हमारे पास दो मल्टी फंक्शनल एंजाइम्स होते हैं, ये आके यहाँ पे अटैच होंगे और ये क्या कर देंगे इस पर्टिकुलर एरिया को कट, और बाकी का जो डीएनए वापस में ज्वाइन कर जाएगा और ये एरिया पूरा यहाँ से निकल आएगा। यहाँ रेप्लिकेशन नहीं हो रही, नॉन रेप्लिकेटिव है, यहाँ रेप्लिकेशन नहीं हो रही। ट्रांसपोजेज एंजाइम्स तो आएंगे, उनकी मदद से मल्टी फंक्शनल एंजाइम है ये, इसकी मदद से वो सेगमेंट जो डिज़ायर्ड है जिसने जंप करना है वो पूरा सेगमेंट यहाँ से कट हो जाएगा, जस्ट लाइक सीजर से अगर हम कट करें। उसके बाद ये कट होकर सेगमेंट कुछ इस तरह की शक्ल बनाएगा। यहाँ कटिंग हो गई है, कटिंग हो गई है, जाके जो न्यू एरिया है या आप ये कह सकते हैं कि जो न्यू सेगमेंट जहाँ पे जाके इसने एडजस्ट होना है ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट या ये जंपिंग जीन वहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाएगा न्यू डीएनए में, ठीक है। तो दीज आर द टू वेज बाय विच ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स और जंपिंग जीन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन डीएनए टू अनदर डीएनए और फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम और फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विद इन द होल जीनोम, ठीक है। तो दिस इज द वे। एक तरीका ये हो गया कि रेप्लिकेटिव मोड है, एक तरीका ये हो गया कि नॉन रेप्लिकेटिव मोड है।
इन क्लास 1 जो क्लास 1 है हमारी, जिसमें रेप्लिकेटिव मोड है, द ओरिजिनल ट्रांसपोजोन नेवर लीव्स, यानी जो ओरिजिनल ट्रांसपोजोन है वो कभी भी डीएनए को नहीं छोड़ता. ट्रांसपोजोन लीव्स ओरिजिनल लोकेशन टू इंसर्ट द क्लास 2 प्रोसेस कॉल्ड कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड द अदर एज कॉपी एंड पेस्ट. जो हमारे पास रेप्लिकेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन है वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है कॉपी एंड पेस्ट. उसको जस्ट वो आरएनए को कॉपी करता है, फिर आरएनए आगे जाके पेस्ट कर देता है. और जो दूसरा वाला है जिसके अंदर पूरा एक सेगमेंट एंजाइम की मदद से कट हो जाता है, उसको ये कहते हैं कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म. तो आप इनको कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, रेप्लिकेटिव नॉन रेप्लिकेटिव भी कह सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी, इनके ये दोनों ही नाम हैं ईच क्लास के. उसके बाद है ट्रांसपोजोन एनाटमी. ट्रांसपोजोन एनाटमी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्रांसपोजोन. ये आगे पूरा एक्सटेंडेड टॉपिक है कि उसका पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से है. ट्रांसपोजोन एनाटमी का आगे डीएनए में कौन सा वाले सेगमेंट है, उसके राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे क्या प्रेजेंट होता है जहाँ पे ट्रांसपोजोन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं. They may be DNA transposon, virus-like retrotransposons, poly-A retrotransposon. About 50% of the human body is made up of transposable element, which is very fascinating because हमारी body के अंदर 50% transposable elements हैं, तो variation के chances बहुत ज़्यादा हैं. You didn't know about what will happen when one gene jump from one location to another location. Obviously gene expression change होगा, आपकी phenotype भी change होगी. जैसे मेज के केस में कलर चेंज हो रहा था, तो इससे वो रिलेट करता है बहुत सारी डिजीज़ को. वो कहता है हमारे अंदर हिडन जीन्स होते हैं, उनके कॉज होने के, तो ट्रिगर हो जाती हैं वो डिजीज़ अगर वो जीन जो है वो एक लोकेशन दूसरी जगह पे शिफ्ट करे या जंपिंग जीन अपना फंक्शन करे और वो मूव कर जाए, तो कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कॉज हो जाती हैं. बट दे आर साइलेंट जीन एंड कैन कॉज डिजीज़ एंड म्यूटोजेनिक इफेक्ट. वही बात है कि म्यूटोजेनिक इफेक्ट वही होता है कि चेंज एकदम से ब्रिंग हो जाए, और साइलेंट होते हैं 50%. अगर ये साइलेंट ना होते तो ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे होते हैं आर्ली बेसिस पे या वीकली डेली बेसिस पे, ठीक है. तो वो साइलेंट हैं, वो अपना काम नहीं करते, लेकिन जब वो करते हैं तो वो डिजीज़ कॉज करते हैं. इसका मतलब डिजीज़ कॉज जीन्स जो हैं वो यूजुअली जंपिंग जीन से एसोसिएटेड हैं, समथिंग लाइक दिस. तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था. प्लस ये कि ट्रांसपोजोन एनाटमी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डिपेंड करती है इन 3 पे कि कौन सी वाली ट्रांसपोजोन हम पढ़ रहे हैं, डीएनए की, वायरस की या पोली-ए की. तो इंशाल्लाह इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ट्रांसपोजोन एनाटमी को डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी. उसके अंदर ये तीनों टाइप्स की डिस्क्रिप्शन होगी. फिलहाल इतना याद रखें कि इसके मोड्स ऑफ ट्रांसफरिंग क्या है, कि कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, क्लासेस क्या हैं, हम उनको किन के नामों से बुलाते हैं, और कौन सी 3 मेन टाइप्स हैं जिस पर एनाटमी डिपेंड करती है, और हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने % है, और इसकी डिस्कवरी कब हुई, किसने की, लेटर ऑन कैसे पता चला कि ये सब ऑर्गेनिजम्स में भी है, प्लस इसकी डेफिनेशन. These are all the things that you need to know about transposable elements right now. In the next video we will explain it further.